डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.6 के प्रश्न नंबर 10 से प्रश्न नंबर 17 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 10 है साइन इनवर्स एक्स का वर्ग यानी साइन के प्रतिलोम का वर्ग और इसका एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी इनवर्स का फलन आ जाता है और हम खंडस्य समाकलन जब करते हैं तो पहला खंड इनवर्स वाला फलन होता है। यदि दूसरा कोई फलन नहीं दिया हुआ तो उसको एक मान लेंगे, जैसे कि ये है कि साइन इनवर्स एक्स का वर्ग इनटू में एक मान लो, और ये हम पहला खंड मान लेते हैं और ये दूसरा। अब खंडस्य समाकलन करने पर जब खंडस्य समाकलन हम करेंगे तो खंडस्य समाकलन का रूल लगा देंगे कि पहला यूं का यूं साइन इनवर्स एक्स का वर्ग यूं का यूं और दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज यानी साइन इनवर्स एक्स के वर्ग का अवकलज और एक का समाकलन और पूरे का फिर समाकलन। ये मैंने रूल लगा दिया यहाँ पे। ये साइन इनवर्स एक्स का वर्ग एक का समाकलन x होता है माइनस ये दो पावर आगे आ जाएगी साइन इनवर्स x का जो अवकलज होगा पहले दो ये साइन इनवर्स x की पावर एक हो जाएगा, और यानी पहले हमने पावर का कर दिया, अब साइन इनवर्स x का करोगे दोबारा से तो एक बटे एक माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। और अब एक का करेंगे समाकलन तो ये x होगा इनटू में dx। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं साइन इनवर्स x का वर्ग इनटू में x माइनस 2 गुणा x ऊपर हो जाएगा 2x साइन इनवर्स x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। ये बना। अब ये पहला तो सोल्व हो चुका है, इसको तो हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे x साइन इनवर्स का वर्ग और माइनस में ये साइन इनवर्स x इनटू में 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। ये बना। तो यहाँ ये जो फलन है इंटीग्रेशन का, इसके फिर दो खंड है। पहला खंड इनवर्स वाले को मान लेते हैं और दूसरा खंड इसको मान लेंगे। तो पहले ये इंटीग्रेशन हम करके रखते हैं, क्योंकि जब हम खंडस्य समाकलन का फार्मूला लगाएंगे तो पहला यूं कहें दूसरे का इंटीग्रेशन यानी इसका समाकलन हम पहले ज्ञात करेंगे। तो अब 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मान लो, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt और 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये बन जाएगा माइनस dt बटे वर्गमूल t, और इसको ऊपर ले चलो तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1 बटे 2 और ये माइनस बाहर ले लेंगे dt। तो ये माइनस t की पावर माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 यानी एक पावर बढ़ जाएगी और उसी से ये डिवाइड हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कि माइनस में वर्गमूल t बटे ये 1 बटे 2 तो ऊपर जाएगा तो माइनस 2 वर्गमूल t, और t हमने किसको मान रखा था? t मान रखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या किया हमने, ये इस पार्ट का समाकलन ज्ञात करके रख लिया। अब जो समीकरण 1 हमने इसको मान लिया है तो ये किसके बराबर बनेगा? ये साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो 1 से ये क्या होगा, 1 से ये हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स का वर्ग इंटू dx बराबर ये हो जाएगा कि पहला यूं का यूं
पहले तो ये मैं लिख लेता हूँ, जो पार्ट हमारा सोल्व हो गया वो यूँ मैंने लिख लिया। अब जो दूसरा पार्ट है वो ये था कि साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसका हमें समाकलन करना था। तो ये पहला और ये दूसरा खंड। तो पहला यूं का यूं साइन इनवर्स एक्स यूं का यूं, दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन हम ज्ञात कर चुके, वो ये आया है कि -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज, पहले का अवकलज ये एक बार मैं लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और दूसरे का समाकलन -2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का डी एक्स, ये बना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का वर्ग, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स और इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसका अवकलज करोगे तो 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स का वर्ग प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये 2 इंटू डी एक्स, 2 का समाकलन। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x साइन इनवर्स एक्स का वर्ग प्लस में 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स और माइनस में 2x प्लस c, ये उत्तर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का वर्ग और इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया हुआ कि इनवर्स वाला पार्ट जब भी आ जाए और खंड से समाकलन जब करेंगे तो इसको पहला भाग मानते हैं, पहला खंड मानते हैं, दूसरा खंड अगर नहीं दिया होगा तो वो 1 मान लेंगे। तो अब खंड से समाकलन का यहाँ पे नियम लगा दिया हमने, और खंड से समाकलन का नियम लगाने के बाद ये हमारे पास फिर एक 2 पार्ट का समाकलन फिर आ जाएगा। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स को फिर दोबारा से पहला भाग मानेंगे, इसको दूसरा भाग, तो इसका बार बार समाकलन ना करना पड़े इसलिए हम पहले इसका समाकलन ज्ञात करके रखेंगे और इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ दूसरा पार्ट था। तो पहला तो ये यूं का यूं हो जाता है, सेम टू सेम हमने लिख दिया, और ये फिर समाकलन बाय पार्ट्स हमने करके यहाँ पे लिखा है। तो ये बाय पार्ट्स हमने किया, ये पहले ही हमने ज्ञात कर रखा था इसका समाकलन। तो पहला यूं का दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज दूसरे का समाकलन, और फिर इसको सोल्व कर दिया तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 11 है x इंटू कोस इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स के। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स एक्स को अलग और x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग लिख देंगे, और ये dx। अब इसके बाद इसका खंड से समाकलन हम करेंगे, तो इसका समाकलन हमें चाहिए। तो पहले ये समाकलन हम ज्ञात करके रख लेंगे कि x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो माना यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी और माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास x dx है तो -1 बटे 2 ये dt हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को x dx को -1 बटे 2 dt बटे वर्गमूल t लिख दिया। इसको ऊपर भेज दो, -1 बटे 2 t की पावर -1 बटे 2 इंटू dt। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो -1 बटे 2 t की पावर -1 बटे 2 प्लस 1 और -1 बटे 2 प्लस 1, ये हो जाएगा इसका समाकलन।
ये -1/2 ऊपर तो रूट टी हो जाएगा और नीचे प्लस का टी बन जाएगा, प्लस का 1/2 बन जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस वर्गमूल टी। और टी किसको मानना हुआ है हमने? टी मानना हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो इसलिए x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा माइनस वर्गमूल 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। तो ये हमने पहले ज्ञात करके रख लिया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यानी दूसरे भाग का हमने समाकलन पहले ज्ञात करके रख लिया है और दूसरे भाग का समाकलन हमें बार बार चाहिएगा, इसलिए हमने ये पहले ज्ञात किया है। हमें मान ज्ञात करना है कोस इनवर्स एक्स इंटू एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल के समाकलन का, यानी कोस इनवर्स एक्स इंटू एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, और इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो खंडशः समाकलन हम ज्ञात करेंगे। पहला यूं का यूं कोस इनवर्स एक्स यूं का यूं, और दूसरे का समाकलन एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस पहले का अवकलज डी बटे डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, और दूसरे का समाकलन एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और पूरे का फिर हमें समाकलन करना है। तो अब ये देखो कोस इनवर्स एक्स और इसका समाकलन हम पहले ज्ञात कर चुके, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल माइनस ये कोस इनवर्स एक्स का अवकलज माइनस 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन हम ये ज्ञात कर चुके हैं माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे का dx। तो ये देखो इससे ये कट जाएगा और बाकी बचे हुए को हम लिख देंगे। तो ये देखो कि बचे हुए को किस तरह से हम लिखेंगे, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होगा कोस इनवर्स एक्स माइनस 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 3 बार माइनस की गुना माइनस हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको कोस इनवर्स एक्स के साथ लिखना है और 1 का समाकलन x होता है प्लस में c, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो मैं ये एक बार रिपीट कर देता हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन बना है हमारा। तो यहाँ हमें दे रखा था x इंटू कोस इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। तो हमें पता है कि कोस इनवर्स एक्स वाले पार्ट को पहला फलन हमें मानना है, तो कोस इनवर्स एक्स को हमने अलग कर लिया, बचे हुए भाग को अलग कर लिया। अब जब खंडशः समाकलन करते हैं तो पहला यूं का है, दूसरे का समाकलन करना पड़ता है हमें। तो समाकलन हमने पहले इसका ज्ञात करके रखा है और इसके बाद इसको सोल्व करना हमने शुरू किया है। तो ये हमने सोल्व करना शुरू किया, पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज दूसरे का समाकलन, फिर इन दोनों को सोल्व करते हुए हमने ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल से 1 माइनस एक्स का वर्गमूल काट दिया और यहाँ पे 1 बचेगा और 1 का जो समाकलन होता है वो x। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 12 है x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x इंटू सीकेंड स्क्वायर x का समाकलन हमें पता है, तो खंडशः समाकलन जब करेंगे तो x वाले भाग को पहला और ये दूसरा खंड मानेंगे। तो यहाँ पे खंडशः समाकलन करने पर जब खंडशः समाकलन करेंगे, पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज और दूसरे का समाकलन सीकेंड स्क्वायर x dx और पूरे का फिर समाकलन। ये सीकेंड स्क्वायर x को हमने इसलिए दूसरा खंड मानना है क्योंकि सीकेंड स्क्वायर x का समाकलन जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। तो ये होगा x सीकेंड स्क्वायर x का जो समाकलन है वो होता है टेंजेंट x माइनस में x का अवकलज 1
इंटू में टेंजेंट एक्स डी एक्स। तो एक्स टेंजेंट एक्स माइनस में टेंजेंट एक्स का हमें समाकलन ज्ञात करना है। टेन एक्स का समाकलन हमें पता है, टेन एक्स का समाकलन होता है माइनस log कोस एक्स। तो x इंटू टेंजेंट एक्स माइनस log ऑफ कोस एक्स और प्लस में c। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, x इंटू टेंजेंट एक्स प्लस log कोस एक्स प्लस में c। क्योंकि जो टेन एक्स का समाकलन है तो माइनस log ऑफ कोस एक्स प्लस c ये होता है। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, सेकेंड स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 13 है टेंजेंट इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो फलन है वो प्रतिलोम है और केवल अकेला है, तो दूसरा फलन हमें एक मानना पड़ेगा। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स के बराबर टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू एक मान लेते हैं। हमें ये पता है कि जो फलन प्रतिलोम फलन है उसको पहला खंड मानेंगे और जो दूसरा बच गया उसको दूसरा खंड मानेंगे। अब खंड से समाकलन करने पर, खंड से समाकलन जब हम करेंगे तो पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज और दूसरे का समाकलन और पूरे का फिर दोबारा से समाकलन हो जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक का समाकलन एक्स होगा माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स का जो अवकलज होगा वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये एक्स डी एक्स। अब x इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यदि हम नीचे का अवकलज ऊपर बनाना चाहें तो ये 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से भाग। अब नीचे का अवकलज यदि ऊपर है तो नीचे वाले का log हो जाता है। x इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। यहाँ ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमें दिया हुआ है। जब भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, खंड से समाकलन जब करेंगे तो इस भाग को पहला मानेंगे, लेकिन दूसरा भाग यहाँ नहीं है तो दूसरा भाग हम एक मान के चल पड़ते हैं। पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज और दूसरे का समाकलन और इसके बाद हमने इसको सोल्व कर दिया। तो प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 14 है x इंटू log x का वर्ग dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x इंटू log x के वर्ग का x के सापेक्ष हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं कि log x का जो फलन है पहला खंड लिया जाता है और जो दूसरा फंक्शन है वो दूसरा फलन लिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x का वर्ग इंटू एक्स dx। ये पहला खंड, ये दूसरा खंड। अब खंड से समाकलन करने पर, खंड से जब समाकलन करेंगे हम तो ये पहला यूं का यूं यानी log x का वर्ग यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज यानी log x के वर्ग का अवकलज और दूसरे भाग का समाकलन और पूरे का फिर समाकलन हो जाता है। तो ये log x का वर्ग इंटू x का समाकलन x² 2 माइनस log x के वर्ग का समाकलन, पहले पावर का होएगा, पावर आ गया जाएगी इधर एक कम और log x का दोबारा से 1/x और यहाँ पे x² 2 और पूरे का फिर हो जाएगा dx। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे x² 2 log x का वर्ग
माइनस x इंटू log x, ये बच जाएगा log x इंटू में x dx। तो यहाँ पे फिर दो खंड बन गए, ये पहला खंड लेंगे और ये दूसरा खंड लेके आगे बढ़ा देंगे। ये होगा x स्क्वायर बटे 2 log x का वर्ग माइनस ये पहला खंड ये दूसरा खंड, पहला यूं का यूं क्योंकि log x वाले को पहला मानते हैं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज d बटे dx log x का अवकलज और दूसरे भाग का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बटे 2 log x का वर्ग माइनस ये x का समाकलन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, माइनस में ये log x का अवकलज 1 बटे x और ये x स्क्वायर बटे 2 और पूरे का dx। अब हम इसको आगे और सोल्व करें तो x स्क्वायर बटे 2 log x का वर्ग और माइनस x स्क्वायर बटे 2 log x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 बटे 2 बाहर आ जाएगा, x से ये x स्क्वायर कटेगा, अंदर x बच जाएगा। अब इसको x को हम x के सापेक्ष समाकलन करके लिखेंगे। ये होगा हमारे पास कि x स्क्वायर बटे 2 log x का वर्ग माइनस x स्क्वायर बटे 2 log x प्लस 1 बटे 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस में c। x का जो समाकलन है वो x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ये 2 की 2 से गुणा कर दो, x स्क्वायर बटे 2 log x का वर्ग माइनस x स्क्वायर बटे 2 log x और प्लस 1 बटे 4 x स्क्वायर प्लस c, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो खंडशः समाकलन है वो 2 बार प्रयोग हुआ है। कैसे, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 14 हमें दिया हुआ था वो x इंटू log x का वर्ग ये दिया हुआ था। तो हमने log x वाले पार्ट को पहला पार्ट मान लिया और x को दूसरा मान लिया। फिर हमने खंडशः समाकलन किया कि पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज दूसरे का समाकलन। और जब ये हमने इस टाइप से किया तो जो सॉल्व करते गए फिर दोबारा से 2 पार्ट फिर बन चुके हैं समाकलन के अंदर कि log x इंटू x। तो फिर दोबारा से हम बाई पार्ट्स इसका करेंगे। तो ये हो जाएगा कि ये पार्ट तो सॉल्व हो ही चुका था। इसके बाद जैसे ये था पहला यूं का दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज और दूसरे का समाकलन। तो ये x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 log x का अवकलज 1 बटे x और x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2। तो ये x बचेगा अंदर, x का फिर हमने समाकलन करके और ये इस तरह से उत्तर ज्ञात कर दिया। प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 15 है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो log x वाले भाग को हम पहला मानेंगे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि log x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब ये पहला खंड और ये दूसरा खंड, और इसको हम करेंगे खंडशः समाकलन करने पर। जब खंडशः समाकलन हम इसका करेंगे तो पहला यूं का यूं log x यूं का यूं, इसका समाकलन यानी x स्क्वायर प्लस 1 इसका समाकलन माइनस पहले का अवकलज log x का अवकलज और दूसरे का समाकलन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx और पूरे का समाकलन करेंगे। तो ये होगा log x इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में x, ये हमने समाकलन कर दिया, माइनस ये log x का अवकलज 1 बटे x और ये होगा
एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। पहले का अवकलज कर दिया, दूसरे का समाकलन कर दिया। तो ये log x इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स माइनस में 1/x, ऊपर से x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर बटे 3 प्लस 1 और इंटू में dx। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब log x इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो ये जब समाकलन हम ज्ञात करेंगे तो ये सिंपल सा समाकलन है, सोल्व हो जाएगा। log x इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स माइनस ये 1/3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का है, एक्स क्यूब बाय 3 और ये माइनस ये x हो जाएगा प्लस में c। log x इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स माइनस 3 3 9, 1/9 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमने log x वाले पार्ट को पहला और इसको दूसरा मानते हुए खंडशः समाकलन का सूत्र लगाया, और खंडशः समाकलन का सूत्र लगाते ही ये जो दूसरा पार्ट है ये काफी आसान बन चुका है और इसका समाकलन हम करके यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 16 है e पावर x sin x प्लस cos x। तो sin x का अवकलज देखो क्या होता है, sin x का अवकलज जो होता है वो cos x होता है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये किस टाइप का रूप है, ये e पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स dx का रूप है, यानी यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ इसका अवकलज है, ये वाला रूप है यहाँ पे। तो इस रूप के लिए सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे, फिर e पावर एफ डैश एक्स वाले पार्ट को खोल लेंगे और इसको यूं कहीं रखेंगे। तो ये e पावर x साइन x प्लस कोस x dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e पावर साइन x अलग अलग हमने गुणा कर दी प्लस e पावर x कोस x dx। तो जो ये अवकलज वाला पार्ट है इसको हम खोल लेंगे, इसको यूं का यूं पड़ा रहने देंगे। e पावर x साइन x को हम यूं का यूं रख लेंगे और इसको खोल लेंगे। तो ये पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन यानी कोस x का समाकलन माइनस पहले का अवकलज और दूसरे का समाकलन, ये रहेगा और पूरे का dx। तो e पावर x साइन x और ये dx, ये समाकलन यूं का यूं रह जाएगा प्लस में e पावर x, ये हो जाएगा कोस x का साइन x माइनस e पावर x का अवकलज e पावर x और कोस x का समाकलन साइन x dx। तो ये देखो, ये हमने क्यों नहीं खोला, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का आएगा ही आएगा अगर ये फॉर्म है तो ये बन जाएगा प्लस में आप c लिख सकते हो यहाँ पे e पावर x साइन x प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइप है वो किस टाइप की है कि e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप की है। तो एफ डैश एक्स वाले पार्ट को हम खोल लेंगे, एफ एक्स वाले पार्ट को यूं का यूं रखेंगे। उदाहरण नंबर 17 है x इंटू ई पावर x बटे 1 प्लस x के वर्ग का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे ताकि ऊपर 1 प्लस x बन जाए। तो x इंटू ई पावर x बटे 1 प्लस x का वर्ग, ये हमें दिया हुआ है, इसको हम ऐसे कर देंगे। ई पावर x को तो हम यहाँ लिख लेंगे
ये एक जोड़ दिया हमने, एक घटा दिया है, 1 प्लस एक्स का वर्ग और ये dx कर देंगे। अब इसका बटे ये अलग कर दो, इसका बटे अलग कर दो, तो e पावर x 1 प्लस एक्स का बटे 1 प्लस एक्स का वर्ग हमने अलग कर दिया, माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का वर्ग ऐसे अलग कर दिया, तो ये कट जाएगा। ये होगा e पावर x 1 बटे 1 प्लस एक्स और माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का वर्ग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगा के ये, तो इसका अवकलज ये हमें मिलेगा। तो ये जो फॉर्म है ये किस टाइप की फॉर्म है, ये e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स का रूप है। जब ये रूप है तो हम केवल डैश वाले पार्ट को खोल लेंगे, क्योंकि इसका समाकलन ये आ जाएगा। तो इसको अलग अलग लिख लो, ये होगा e पावर x इंटू 1 बटे 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये मैंने अलग लिख लिया, और प्लस e पावर x माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का वर्ग, ये अलग लिख लिया। अब इसको तो यूं का यूं रखेंगे और इसको खोल देंगे, तो खोल लो इसको। तो जब ये खोल लेंगे तो ये हो जाएगा, पहला पार्ट तो हम बिल्कुल एज इट इज रख ही देंगे जो एफ एक्स का पार्ट है, और प्लस में पहला यूं का यूं, इसका समाकलन माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स के वर्ग का समाकलन, माइनस समाकलन का निशान, पहले का अवकलज और दूसरे का समाकलन, और पूरे का फिर समाकलन। ये रहेगा e पावर x 1 बटे 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और ये प्लस में e पावर x और 1 बटे 1 प्लस एक्स, इसका समाकलन जो है वो 1 बटे 1 प्लस एक्स होएगा, क्योंकि इसका अवकलज ये है, और माइनस में ये e पावर x और इसका जो अवकलज है वो 1 बटे 1 पर समाकलन है 1 बटे x dx हो जाएगा, और प्लस में c लगा देंगे। अब ये देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएंगे, और ये e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस में c, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो नीचे दिया हुआ है 1 प्लस एक्स, तो इस टाइप का ऊपर आपको बनाना है, तो 1 जोड़ दिया हमने, 1 घटा दिया, पहले का भाग का बटे अलग कर दिया, दूसरे भाग का अलग कर दिया। अब 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ 1 बटे 1 प्लस एक्स बचेगा, और उस साइड में जो बचेगा वो बचेगा माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये 1 बटे 1 प्लस एक्स है, तो इसका अवकलज माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो यहाँ पे ये जो रूप बना है समाकलन का वो ये बना कि e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये रूप बन चुका है। ये रूप बन गया तो हम पहले पार्ट को नहीं खोल लेंगे, पहला पार्ट तो यूं कहीं रख लेंगे, और जो डैश वाला पार्ट है उसका समाकलन हम कर देंगे। इसका समाकलन करने का बेनिफिट ये होगा कि ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, और e पावर x बटे 1 प्लस एक्स प्लस सी हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 17 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।